हेलो गाइस, आज आपका मेरे चैनल एसएपी में स्वागत है। आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का क्या नाम है? पॉलिनोमियल नाम है। हमारे ये पॉलिनोमियल है, दो वर्ड से बना हुआ है। एक हमारा है पॉली और दूसरा है नोमियल है। हमारा पॉली का मीनिंग होता है हमारा मैनी। क्या मीनिंग होता है? मैनी होता है। और नोमियल का मतलब होता है हमारा टर्म। हम इस चैप्टर में बेसिकली ना मैनी टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले? मैनी टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने 8th क्लास में बहुत सारे नंबर तो पढ़े थे, जैसे हो गया हमारा नेचुरल नंबर जो हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और सो ऑन। एक होता है हमारा होल नंबर जो हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3। एक होता है हमारा रेशनल नंबर तो 1/2 1/3 1/4। एक होता है हमारा इरेशनल नंबर जो हमारा √3 √7। ये सारे क्या है? एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। ये सारे क्या एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट है ये सारे एक दूसरे से। बट इन सारे में ना एक चीज कॉमन है, एक है कांस्टेंट है। क्या चीज है ये? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हमारा एक सवाल उठता है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का हिंदी अर्थ होता है स्थिर। सो इससे हमें ये पता चलता है कि इनकी जो भी है ना ये नंबर्स, इनकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। ये सारे वैल्यू के इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे डिफरेंट तो है बट क्या इंडिपेंडेंट है। हम इसे किसी भी इक्वेशन में डाल दे, ये 0 ले या √3 ले, इनकी हमेशा वैल्यू क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कांस्टेंट की। A symbol having a fixed numerical value is called a constant। मतलब ऐसा कोई सा भी सिंबल जिसकी मैथमेटिकली या न्यूमेरिकली वैल्यू सेम रहे, वो डिपेंडेंट किसी पे ना रहे, वो इंडिपेंडेंट हो, उसे क्या कहते हैं? हम कांस्टेंट कहते हैं। हम एग्जांपल देख लेते हैं। 1 ले लो नेचुरल नंबर, √3 ले लो इरेशनल नंबर, 1/4 ले लो। ये सब क्या है? एक दूसरे से क्या डिफरेंट है, बट ये सारे क्या कांस्टेंट है। इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ये इनकी वैल्यू हमेशा सेम ही रहती है। अब हम नेक्स्ट टर्म पे जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने ले रखा है वेरिएबल। इसके नाम से पता चल रहा है कि कोई ऐसी टर्म है जो वैरी करती है। इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। A symbol which may be assigned different numerical value is called a variable। मतलब ऐसी कोई सा भी सिंबल जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है, मतलब वो डिफरेंट पे पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो क्या डिपेंडेंट है किसी और पे। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लिया मैंने। एक बॉय है राहुल जिसकी एज है x, ठीक है। और एक गर्ल है पिंकी, उसकी एज है y, ठीक है। राहुल कहता है मेरी एज जो है वो पिंकी से 2 साल ज्यादा है। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? x इक्वल में y + 2। हम जब पिंकी की एज में 2 ईयर प्लस कर देंगे तो राहुल की एज आ जाएगी। तो उसी तरह फिर अगर हम लेते हैं पिंकी की एज क्या है, हम मान लेते हैं कि 8 साल है, तो राहुल की एज क्या हो जाएगी? 8 + 2 इक्वल में 10 ईयर्स आ जाएगी। बट अगर पिंकी की एज 6 ईयर्स हो जाए तो राहुल की एज क्या हो जाएगी? 8 ईयर्स। वैसी जैसे पिंकी की एज चेंज होगी वैसी राहुल की एज भी चेंज हो जाएगी। तो ये क्या एक दूसरे से डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट तो है नहीं। एंड की वैल्यू क्या वेरी हो रही है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है। जैसे हम एक की चेंज करेंगे तो दूसरी की भी चेंज हो जाएगी। इसे क्या कहते हैं? हम वेरिएबल कहते हैं। जिसे हम इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे ए से भी डिनोट कर सकते हैं, हम एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, जेड से भी डिनोट कर सकते हैं, वाई से भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? ऐसी कोई सी भी इक्वेशन जो बने कांस्टेंट और वेरिएबल से विद द हेल्प ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, उनसे बने उसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। हम इसकी देख लेते हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं। A combination of constant and variable is called a algebraic expression। combination of constant और variable, उसको combination उसको क्या कहते हैं? हम algebraic expressions कहते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लेंगे 2x का स्क्वायर प्लस में 4y का क्यूब प्लस में 5। एक ही एग्जांपल है। एक और ले लेते हैं हम 5x प्लस में y प्लस में 6। ये है। इसमें हमारा वेरिएबल कौन कौन से? एक ये वेरिएबल है, हमारा y भी वेरिएबल है। कांस्टेंट कौन सा टर्म है? हमारा ये कांस्टेंट है। उसी तरह इस इक्वेशन में ये दोनों क्या वेरिएबल है और ये हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म है। इसमें पता चल गया। और हमें इसमें दो चीज और पता चल गई है
ये जो ऊपर हमारे वेरिएबल ऊपर जो दे रखा है ना, वैसे हम कहते हैं पावर, पावर कहते हैं, नहीं तो हम एक्सपोनेंट कहते हैं। हमने क्लास 8 में भी पढ़ा एक्सपोनेंट एंड पावर के चैप्टर में, एक्सपोनेंट भी कहते हैं इसे, हम पावर कहते हैं, नहीं तो एक्सपोनेंट भी कहते हैं। एक्सपोनेंट भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, x की पावर 2, तो x की पावर 2 के ये होगा 2 मल्टीप्लाई में x, ये होगा नहीं, ये नहीं होगा। x की पावर 2 का मतलब क्या होता है, जो ये दे रखा है ना वेरिएबल, उसी को दो बार अपने इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करना है, मतलब x मल्टीप्लाई में x। अगर इसकी पावर 3 होती है, एक्सपोनेंट इसकी 3 होती, तो क्या होता, x मल्टीप्लाई में x, ये होता है। ठीक है, अब हमने एक्सपोनेंट तो समझ लिया। एक्सपोनेंट क्या होता है, किसी भी वेरिएबल की जो पावर होती है उसे क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, वो क्या है, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट होता क्या है, ये भी एक कांस्टेंट टर्म है जो किसी भी वेरिएबल से पहले मल्टीप्लाई होता है उस वेरिएबल को से, उसे हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x का स्क्वायर है, तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, x का स्क्वायर का, ये 2 होगा, ये क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट होगा, कोएफिशिएंट होगा। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कोएफिशिएंट इज अ नंबर यूज्ड टू मल्टीप्लाई, एक क्या नंबर है यूज्ड टू मल्टीप्लाई अ वेरिएबल, जो यूज किस लिए यूज होता है, वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, अब किसी वेरिएबल की पहले भी है, बिफोर में है, उसे हम क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट कहेंगे। तो वैसे ही y का कोएफिशिएंट क्या होगा, y के आगे तो हमें कोई नंबर नहीं दिख रहा, जो यहाँ पे हमारा y का क्यूब है, इसके आगे कोई नंबर हमें दिख ही नहीं रहा। तो अगर किसी भी वेरिएबल के आगे अगर कोई भी हमें नंबर नहीं दिखे, तो उसका हमें क्या समझे, वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि हम कभी भी किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज आ जाती है। तो 1 मल्टीप्लाई y का क्यूब क्या होगा, y का क्यूब ही होगा, इसलिए इसके आगे 1 नहीं होता है। तो हम क्या कहेंगे, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, y का क्यूब का 1 होगा। वैसे ही x का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है, इसका क्या है, कोएफिशिएंट है। y का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है कोएफिशिएंट। हमारा टॉपिक आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल एक टाइप का ना हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, हमारा एक टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था कि जो किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं हम उसे। किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। बट इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, पर एक कंडीशन है, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल दे रखा है उसका जो एक्सपोनेंट है वो किस में होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। हमारा वेरिएबल जैसे मैंने मान लिया उसमें हमें दे रखा है x का स्क्वायर दे रखा है, तो हमारा जो उसका एक्सपोनेंट, ये इसकी पावर, ये क्या एक्सपोनेंट है, वो किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। ये 2 क्या है, एक टाइप का होल नंबर है। तो ऐसी तरह हमारे जितने भी वेरिएबल होंगे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो मिलकर क्या बनाएंगे, हमारा पॉलिनोमियल बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस में y का क्यूब प्लस में 5। ठीक है, एक टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल भी है, ये कॉन्सोनेंट भी है। ठीक है, कॉन्सोनेंट भी है, वेरिएबल भी है, और इसका जो वेरिएबल की जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो किसमें है, 2 और 3 दे रखी है। 2 और 3 ये होल नंबर होते हैं। होल नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, और जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं ना वो सारे होल नंबर में आते हैं। तो ये 100 ऐसे हो जाएगा। तो 2 और 3, 2 भी है 3 भी है, तो ये दोनों क्या होल नंबर है। तो जो ये इक्वेशन बनी है इसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे इस इक्वेशन को। अब हम देखते हैं विच अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट अ पॉलिनोमियल। ऐसे कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल नहीं होते। जैसे कि हमें पता है कि सारे पॉलिनोमियल क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, बट सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते। यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, अब इसे हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है, अपॉन में दे रखा है 2 वेरिएबल, एक x का स्क्वायर है, एक y का क्यूब है। जैसे हमने एक क्लास में पढ़ा है, कभी भी कोई भी वेरिएबल अगर अपॉन में होता है, उसकी पावर जैसे 3 हो, अगर हम उसे ऊपर लाना चाहते हैं तो हमारी उसकी पावर क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। जैसे 1/a का क्यूब है तो ये क्या हो जाएगी, a का पावर -3। तो वैसे यहाँ पे भी हमारा x का स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, y क्यूब की पावर हो जाएगी हमारी -3 हो जाएगी, और प्लस में कॉन्स्टेंट क्या है 7। तो ये हमारे में क्या वेरिएबल भी है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट भी है। तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, पर ये पॉलिनोमियल है।
तो हमें जैसे पता है कि पॉलिनोमियल में क्या होता है, उसके जो वेरिएबल के एक्सपोनेंट क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। तो ये जो हमारे -2 और -3 होल नंबर होते हैं? नहीं, ये होल नंबर नहीं होते, क्योंकि कभी भी किसी भी होल नंबर में नेगेटिव टर्म नहीं आता है। नेगेटिव टर्म कभी भी किसी भी होल नंबर में नहीं आता है। सो दिस इक्वेशन, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, वैसे हम इक्वेशन सेकंड देखते हैं। इसमें हमारा एक ही वेरिएबल है, अब वो अंडर रूट है। जैसे ये हमें पता है एक्सपोनेंट एंड पावर के रूट में हमने 8 में पढ़ा है, जब कभी भी कोई भी वेरिएबल अंडर रूट होता है, अगर यहाँ अंडर रूट से लिखा हुआ है तो उसकी पावर क्या हो जाती है, अपॉन में हो जाती है। तो ये 1/2 आ गई। तो वैसे एक्स की पावर क्या हो जाएगी, अपॉन में हो जाएगी। तो ये क्या होगा, 1/2 आ गया। अगर हम रूट हटाएंगे तो प्लस में 9। अब हमने देख रही है पॉलिनोमियल है कि नहीं। इसकी पावर हमारे एक्सपोनेंट क्या दे रही है, 1/2 दे रखी है। हमारे होल नंबर में कभी भी रेशनल नंबर आते हैं? नहीं, कभी भी हमारे होल नंबर में रेशनल नंबर नहीं होते जो अपॉन में हो। कभी भी हमारे होल नंबर में रेशनल नंबर ऐसे वाले नहीं होते। होल नंबर में ये क्राइटेरिया नहीं होता है। तो हमारा दिस इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स हैं? ये हमारे किस पे बेस्ड ऑन है, नंबर ऑफ वेरिएबल, मतलब कितने वेरिएबल है एक इक्वेशन में, तब उसको हम वेरीफाई करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल से। जैसे जिस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल हो, सिर्फ एक वेरिएबल हो, उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जिस इक्वेशन में दो वेरिएबल हो, इसमें सिर्फ क्या था, x था, इसमें क्या x भी है और y भी है, उसे हम कहेंगे इसमें दो वेरिएबल, उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। और जिस इक्वेशन में थ्री वेरिएबल हो, x y और z, तीन वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, तो उसमें होंगे हमारे पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। यहाँ पे हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कर रहे हैं। ये बेस्ड किस पे, ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितने टर्म्स है एक पॉलिनोमियल में, उसके हिसाब से हम इसे क्राइटेरिया में बांटेंगे। तो पहला हमारा, अगर किसी भी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म हो, क्या होना चाहिए, सिर्फ एक टर्म होना चाहिए, एक टर्म, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, वन टर्म वाले क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। अब किसी भी पॉलिनोमियल में अगर सिर्फ दो टर्म हो, क्या हो, सिर्फ दो टर्म हो, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, दो टर्म हो, उसे हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। टू टर्म्स वाले को क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। किसी भी पॉलिनोमियल में अगर सिर्फ थ्री टर्म्स हो, एक ये टर्म है, एक ये और एक ये, सिर्फ थ्री टर्म्स हो, उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। थ्री टर्म्स वाले को क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। यहाँ पे हमने 6 ले रखा है, ये हमारा ना कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। बट ये आप कहोगे कि ये कांस्टेंट टर्म है, ये पॉलिनोमियल कैसे हो गया, इसमें तो वेरिएबल तो है ही नहीं। बट अगर हम इसमें एज्यूम कर लें कि x की पावर है वो 0 है, 0 इसका एक्सपोनेंट है, वो क्या, होल नंबर में, तो ये क्या हो गया, हमारा पॉलिनोमियल तो हो गया। तो हमारा कभी भी x की पावर या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो हमारा क्या आता है, 1 आंसर आता है। किसी भी वेरिएबल की अगर पावर क्या होती है, 0 होती है, तो हमारा क्या आंसर आता है, 1 आता है। तो हमारा क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई में x की पावर 0 था, क्या हो गया, 1 हो गया, तो 6 ही आएगा। इसे हम इक्वेशन में लिखेंगे x की पावर 0 या सीधे डायरेक्ट 6 लिख दे, बात तो बराबर ही है। तो ऐसे टर्म्स को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, ये हमारा क्या होता है, 0 पॉलिनोमियल होता है। आप कहोगे कि ये भी तो कांस्टेंट टर्म है, हम इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों नहीं कह रहे, हम इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल में एज्यूम किया था x की पावर 0 है। बट इसमें अगर हम x की पावर 1000 भी ले लेना, हमारा क्या आएगा आंसर, 0 ही आएगा। क्योंकि कभी भी हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है, 0 ही आता है। तो 0 को हमेशा हम क्या कहेंगे, 0 पॉलिनोमियल कहेंगे। अब हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में क्या समझते हैं, जब हमें कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा हो, उसमें जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी ना, उसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट of the variable in a polynomial is called degree of polynomial। हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। हमारा एग्जांपल है 2x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6। हमें ये एग्जांपल दे रखा है, इसमें हमारा एक वेरिएबल है, कि एक ही वेरिएबल है, इसके हमारे एक्सपोनेंट क्या दे रही है, 2 दे रही है। यहाँ पे कोई भी एक्सपोनेंट नहीं देंगे तो हम क्या कहते हैं, इसकी 1 एक्सपोनेंट है। तो इसमें से हमें देखना है कौन सी हाईएस्ट है, तो 2 1, तो हमारी 2 हाईएस्ट है। तो इस पॉलिनोमियल की हमारी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। अब हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल करते हैं, और बेस्ड ऑन किस पे, नंबर ऑफ डिग्रीज पे। हमारा हमने इससे पहले गया था नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे गया था और नंबर ऑफ टर्म्स पे गया था। हम डिग्रीज के नियम देख लेते हैं। अगर कहीं पे हमारा 0 डिग्री है तो उसे कहेंगे कांस्टेंट कहेंगे, अगर
1 डिग्री तो हम कहेंगे लीनियर कहेंगे, अगर 2 डिग्री तो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक कहेंगे, अगर 3 है तो क्यूबिक और 4 है तो बायो क्वाड्रेटिक कहेंगे। उसी तरह हम इसे क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया 8 हम ये हमारे क्या पॉलिनोमियल है, क्योंकि हम इसमें क्या एज्यूम करते हैं x की पावर क्या होती है 0, x की पावर 0 है। अब वेरिएबल भी हमारे केस में एक ही है, तो ये सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट भी हुआ, तो ये इस पॉलिनोमियल का डिग्री भी हुआ, तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। वैसे ही हमारा नेक्स्ट इक्वेशन है, उसमें आ गया x + 8, हमारे इसमें वेरिएबल कितना दे रखा है, एक ही दे रखा है, अब उसकी पावर क्या है 1 है, और सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट भी यही है 1 ही है, इसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। वैसे हमारे थर्ड इक्वेशन में वेरिएबल एक ही दे रखा है और उसकी हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल की हमारी 2 ही है, तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे 3 वाले को हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल और 4 वाले को कहेंगे बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Thank you guys for watching my video. Please subscribe my channel and like my video, and also press the bell icon so you can get the notification of my next video.